बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगैन। और अब जो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो उस्मान तारिक हैं। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली मैथमेटिक्स में। सॉरी, मैंने बिलाल की पिछली जो नोटबुक जब उन्होंने स्टार्ट की थी प्रेजेंटेशन, मैंने वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं बताई। आई वुड रिकमेंड कि जब आप नोटबुक बनाएं स्टार्ट में अपना ईमेल एड्रेस और इन्फॉर्मेशन दें, ताकि लोगों को पता चले कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में। इससे नेटवर्किंग बढ़ेगी, ठीक है। सो बाकी लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। उस्मान भाई, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, आपके पास भी 10 मिनट है। आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है एंड देन यू कैन फॉलो अप द सेम पैटर्न जो बिलाल भाई ने किया था। एंड स्टेज इज योर्स नाउ। माइक अनम्यूट कर लें प्लीज, माइक। उस्मान भाई बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, प्लीज शेयर योर नोटबुक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने कंपैरिजन ऑफ जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स है ना, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना ही काम कर सका था। असल में टाइम मैनेज नहीं हो सका मुझसे साथ जॉब के। तो इसलिए रिग्रेशन वाले जो एनालिसिस थे एल्गोरिदम्स वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो वो इंशाल्लाह मैं ना कल वो काम कंप्लीट करके वो आपको सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पे सर सबसे पहले डेटा सेट के बारे में मैंने मेंशन कर दिया कि डायमंड का डेटा सेट हमने सीबाउंड लाइब्रेरी से यूज़ किया। वी विल अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स फॉर द मेंशनड इन द डेटा सेट ऑन द मेंशनड डेटा सेट। ये एल्गोरिदम्स की लिस्ट है जो हमने अप्लाई किए हैं, जो स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो सकते हैं। और ये मेट्रिसेस हैं जो हम जो है ना वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने बेस्ट एल्गोरिदम को सेव किया सेलेक्ट करने के बाद। और उसके बाद हमने लोड किया उसको, उसको डमी डाटा सेट, डमी इनपुट वैल्यूज़ पे हमने उसको रन करके टेस्ट किया। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया और उसके बाद डेटा सेट को हमने अपलोड किया। ठीक है, डेटा सेट में से मैंने सिर्फ 100 वैल्यूज़ का जो है वो सैंपल लिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना हैवी नहीं है जो ज़्यादा बड़े डाटा सेट को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो कैटेगरीज जो आपने बात की थी कि सैंपल में कितनी कैटेगरीज आ रही हैं, वो चीज़ मैंने ना मुख्तलिफ सेल्स में ना टेस्ट करने के बाद मैंने वो सेल्स रिमूव कर दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने नंबर ऑफ़ कैटेगरीज को जो है ना डायनामिकली हैंडल किया है नेक्स्ट जाके, ताकि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ में कैटेगरीज कम आ रही हैं तो वो खुद ब खुद वहाँ पे हैंडल हो जाए। डाटा का ओवरव्यू हमने लिया था यहाँ पे, डाटा इन्फो करके वो सेल मुझसे गलती से डिलीट हो गया। उसके बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किया फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए जब हमने मॉडल्स को अप्लाई किया तो हमने डीएफ जो 100 सैम्पल्स का हमने यहाँ पे डाटा सेट लिया था, उसको मैंने डीएफ का नाम दे दिया था। तो वहाँ से हमने हमने कट के जो फीचर था उसको रिमूव कर दिया और वाई का यहाँ पे बना लिया फिर हमने। उसके बाद कुछ एल्गोरिदम्स हैं जहाँ पे ना हमारे पास वाई जो टारगेट फीचर है वो इनकोडेड फॉर्म में हमें चाहिए होता है। तो वो मैंने यहीं पे जो है ना उसको इनकोड कर लिया था। तो असल में ना इस फीचर को इसको इनकोड करना टारगेट वेरिएबल को और फिर इसको डिकोड करना पाइपलाइन में करना चाहिए था ये काम, लेकिन ना जो कि पाइपलाइन को यूज़ करने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे ना एरर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मसले मसाइल। तो मैंने ना इस तरह से फिर उस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे में करने की कोशिश की है ताकि प्रॉब्लम हमारा जो है ना वो सॉल्व हो सके इन टाइम। उसके बाद हमने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किया, न्यूमेरिकल फीचर्स को और कैटेगोरिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करके सेपरेट किया एक्स में से। ठीक है, और ज़ाहिर है एक कैटेगोरिकल फीचर जो है वो हम ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं जो कि वाई में चला गया। उसके बाद हमने कस्टम ऑर्डर जो है ना, जो कि ऑर्डिनल, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो जो कि ऑर्डिनल है, यहाँ पे हमने ऑर्डर डिफाइन किया है टारगेट फीचर का भी। ठीक है, और कलर्स और क्लैरिटी का भी, जो दूसरे ऑर्डिनल, यहाँ पे ऑर्डिनल हम इंकोडिंग अप्लाई करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल फीचर्स में जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि हम यहाँ पे स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगोरिकल फीचर ट्रांसफार्मर में हम इनकोडर अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डिनल इनकोडर। ठीक है, और जो ये कस्टम ऑर्डर है हर फीचर के ऊपर जो हमने कस्टम ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है
उसके मुताबिक हम कैटेगोरिकल फीचर्स में ऑर्डिनल इनकोडर अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का जो हमारे पास स्टेज है, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल फीचर्स पे न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर और कैटेगोरिकल फीचर्स पे कैटेगोरिकल ट्रांसफार्मर अप्लाई किया। ये कैटेगोरिकल फीचर्स जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके इस लिस्ट में डाल दिए हुए हैं। उसके बाद मॉडल्स हमने डिफाइन किए हैं। मॉडल्स जो कि सैंपल मैंने बहुत छोटा लिया था, इसलिए मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ज़्यादा हाइपर पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकता हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने डेप्थ में जाकर डिटेल में मुख्तलिफ हाइपर पैरामीटर्स को टेस्ट किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम क्लासिफिकेशन, ये जितने हमारे पास मॉडल्स है वो सारे जो हमने पढ़े थे या जिनकी थ्योरी आपने पढ़ाई थी, उनकी प्रैक्टिकल नहीं करवाया था कोड में, वो भी मैंने यहाँ पे सारे मॉडल्स अप्लाई किए। उसके बाद हमने जो रिजल्ट्स था ना, हर का उसको ना उसका एक डाटा फ्रेम मैंने बनाया है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट्स टेबल, हर मॉडल का जो रिजल्ट होगा उसमें मॉडल, मीन एक्यूरेसी, क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर रहा हूँ, हर क्रॉस वैलिडेशन में जितना स्कोर आएगा, हर सारे स्कोर्स का जो मीन कैलकुलेट करके जो है ना वो मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ हर मॉडल का सेपरेट सेपरेट। रिकॉल आ गया, मीन F1 स्कोर आ गया। तो यहाँ पे देखें, बेस्ट मॉडल हमारे पास नन, हमने ऑलरेडी इसको इनिशियलाइज करवा दिया। फिर बेस्ट कंपोजिट स्कोर जो है वो हमने F1 यूज़ किया, बेस्ट कंपोजिट स्कोर एक्यूरेसी यूज़ नहीं की, क्योंकि F1 यूज़ करने की वजह ये थी क्योंकि उसमें रिकॉल और प्रिसीजन दोनों का हार्मोनिक मीन आ रहा था और दोनों की डिपेंडेंसी आ जाती है। और जहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि एक्यूरेसी स्कोर इंक्रीज़ होती है, वहीं पे जो है ना वो F1 स्कोर भी इंक्रीज़ हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट कंपोजिट स्कोर जो है ना F1 की बेस पे लिया है। बेस्ट मॉडल पैरामीटर्स जो है ना वो उनको भी मैंने नन के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पे फॉर लूप हमने रन किया और पाइपलाइंस को, हर मॉडल के लिए पाइपलाइन को जो है ना वो रन करने के लिए यहाँ से मैंने हर मॉडल का टाइम सेपरेट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट टाइम लगा दिया। ठीक है, फिर पाइपलाइन को रन किया हर मॉडल के लिए, उसके साथ प्री प्रोसेसर और क्लासीफायर अप्लाई किए जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। और ये हमने पैरामीटर ग्रिड्स, ये एक सिंटैक्स इस तरह का होता है कि जिस वक्त हम पाइपलाइन में यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से इस सिंटैक्स के साथ जो है वो हमें हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे इस सिंटैक्स के साथ यूज़ करने पड़ते हैं, ख़ासतौर पे पाइपलाइन में। तो स्कोरिंग में हम जाके ये हर मॉडल की अलग अलग स्कोर असाइन कर रहे हैं, एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की, रिकॉल की और F1 वेटेड की। यहाँ पे हमने ग्रिड डिफाइन किया, यहाँ पे पाइपलाइन को, पैरामीटर ग्रिड्स को, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया, CV हमने वैल्यू 3 रखी, स्कोरिंग F1 और टेस्ट ट्रेन को हमने फॉल्स कर दिया। उसके बाद एक्स और वाई इनकोडेड पे हमने ये जो है ग्रिड को रन कर दिया। उसके बाद एन टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, रन टाइम को कैलकुलेट किया एन टाइम माइनस रन टाइम करके। उसके बाद मैंने इसको टाइम फॉर्मेट जो है वो सेकंड्स में आ रहा था, उसको मैंने फॉर्मेट करके, ताकि अगर वो कोई मिनट्स में आ रहा है, 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम है तो उस 60 सेकंड से ज़्यादा को मिनट्स में कन्वर्ट कर दे। फिर बेस्ट मॉडल का नाम जो है मैंने इस वेरिएबल में सेव कर दिया। बेस्ट मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे सेव कर दिए, इस यानी कि जो पैरामीटर रन होता जाएगा वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। नेक्स्ट जाके हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और रिजल्ट्स जो है वो हमने जो ऊपर टेबल डिफाइन किया था, बेसिकली डाटा फ्रेम डिफाइन किया था, उसके अंदर कनकैट कर दिया। हर मॉडल का जो रिजल्ट आ रहा था वो हमने मॉडल का नाम, उसकी एक्यूरेसी, मीन, प्रिसीजन, यानी कि जितने के फोल्ड्स थे, 3 फोल्ड्स थे, तो हर 3 फोल्ड्स में से जो मीन स्कोर आ रहा था हर एक का, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, रन टाइम, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद हमने F1 की बेस पे जो है ना वो चेक किया कि बेस्ट कंपोजिट स्कोर जो है वो ऑलरेडी हमने 0 डिफाइन किया हुआ था। तो अब हमने देखा कि अगर F1 स्कोर ज़्यादा है तो वो बेस्ट मॉडल के जो वेरिएबल है उनमें बेस्ट मॉडल का नाम, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका नाम यहाँ पे असाइन कर देगा। और इसी तरह F1 में उसके F1 स्कोर और बेस्ट मॉडल पैरामीटर्स का जो वेरिएबल है, इसमें हमारे पास बेस्ट मॉडल के पैरामीटर्स जो है वो ये उसके बेस्ट मॉडल के पैरामीटर्स को असाइन करने के लिए ये वेरिएबल यूज़ होता है, बेस्ट अंडरस्कोर पैरम्स अंडरस्कोर। तो उसके बाद हमने रिजल्ट्स को, अप्लाइड मॉडल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने शो किए एज अ डाटा फ्रेम, ठीक है। और फिर उसके बाद बेस्ट मॉडल को जो है हमने F1 स्कोर की बेस पे हमने कहा है कि जी बेस्ट सिलेक्शन मॉडल बेस्ड ऑन दी F1 स्कोर, और उस बेस्ट मॉडल को हमने नाम शो किया और उसके बेस्ट पैरामीटर्स को शो कर दिया। उसके बाद हमने पाइपलाइन में जाके, अब जो मॉडल हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है बेस्ट वाला, ठीक है, उस बेस्ट वाले मॉडल का जो है ना उस पर दोबारा एक दफ़ा पाइपलाइन रन हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना फॉर लूप के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स जो है ना वो पाइपलाइन में रन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना वो अपडेट होते जा रहे हैं, ओवर राइट होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है ना जो मॉडल हमारे पास बेस्ट सेलेक्ट हो गया उसको एक दफ़ा जो है वो हमने पाइपलाइन में रन किया और जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे जो है ना फिट किया,
ठीक है, जो कि वाई इनकोड हमने किया हुआ था, इसलिए वाई इनकोडेड पे हमने किया। तो उसके बाद हमने उसको मॉडल को सेव कर लिया। ठीक है, ये इस मेरे जितना ये ऊपर कोड है यहाँ पे उसका रिजल्ट है। यहाँ पे उसका ये तकरीबन 6 मिनट इस कोड को रन होने में लगे थे मेरे लैपटॉप पे। तो ये हमारे पास मॉडल है। ये उसकी मीन एक्यूरेसी 3 फोल्ड्स की, मीन प्रिसीजन, मीन रिकॉल, मीन F1 और रन टाइम जो है ना वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास 6 मिनट 25 सेकंड इसका टाइम था, वॉल टाइम। और CPU टाइम 12 मिनट था तकरीबन, 12 मिनट 2 सेकंड। XG बूस्ट हमारे पास चूँकि सैंपल बहुत छोटा था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये ओवरफिट हो गया है मॉडल, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था तो कुछ बड़े ये ना टेस्ट करने के लिए मॉडल को हमने लोड किया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कि एक चीज़ है कि रिवर्स जो थी ना इनकोडिंग, वो फंक्शन जो है ना वो मैंने यूज़ नहीं पहले कभी किया था। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स था, तो इसलिए मैंने सिंपल वे में जो है ना इसको डिकोड किया इफ एल्स की कंडीशन को यूज़ करते हुए। तो ये देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे जो वैल्यूज थी ना, डमी वैल्यूज मैंने ली है, ये वैल्यूज मैंने मिक्स करके रैंडमली अपने खुद से असाइन की थी, डमी वैल्यूज। लेकिन ना ये सिर्फ जो कलर और क्लैरिटी है ना, इन दो वेरिएबल्स को ज़्यादा एम्फासाइज करके जो है ना ये आइडियल कह रहा है। हालांकि बाकी वैल्यूज जो है ना वो गुड के तौर पे या जो फेयर टाइप के जो डायमंड्स थे ना उनके करीब करीब मैंने दी थी, लेकिन इसने कलर को और क्लैरिटी को ज़्यादा एम्फासाइज किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कहीं मॉडल ओवरफिट ना हो गया हो, लेकिन मुझे अभी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये ज़्यादा तरीके से सर देखेंगे तो वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये फिर मैंने सेकंड मॉडल एक इनपुट अप्लाई किया, तो उसमें भी जो है ना इसने आइडियल ही आउटपुट दिया। ये कोड था क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने काम किया सारा। जी। थैंक यू उस्मान भाई आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, तो बात यह है, सबसे पहले तो जाहिर बात है मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। अगर आप में से कोई कभी काम ना कर सके और कंप्लीट ना हो तो प्लीज़ डू नॉट कम हियर और प्रेजेंट ना करें। ये मैं हार्शली इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग कहाँ कहाँ से टाइम निकाल के आते हैं। पहली बात तो ये, आई टोटली गेट इट कि आपने काम किया। आपने जितना काम किया बिलीव मी आपसे ज़्यादा कई लोगों ने किया, एंड दे डिडंट कम टू प्रेजेंट जस्ट फॉर दिस। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने प्रेजेंट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि जिसने कंप्लीट नहीं किया वो यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम। दो तीन चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ओवर फिटिंग की, अंडर फिटिंग की। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ हो ना तो आपको शायद अंदाजा हो कि देन सैंपल साइज 100 जो है वो बहुत छोटा है, बहुत ही कम सैंपल साइज है। इतना कम सैंपल साइज है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप खुद देखें, आपने बोला कि सैंपल साइज कम होने की वजह से मेरा काम चल रहा था, तो स्टार्ट में आपने गलती अपनी कर ली ना तो वो आगे से आगे काम खराब हो रहा था। मैं इस चीज के इंतजार में था कि आपने पहले 100 सैंपल साइज लिया, आप एट द एंड जाके 100 का जो मॉडल है वो सारे के सारे लिखेंगे, लेकिन उसके बाद एट द एंड वो 100 को आप अपडेट करके तकरीबन 10,000 या 1,000 पे लेके आएंगे। अगर 6 मिनट आपके किसी काम को लगे हैं ना, तो इट मीन्स कि आप अगर उस सैंपल को बढ़ा भी देते ना तो मेरे ख्याल से वो इतना कोई मसला नहीं बनना था। ठीक है, क्योंकि 6 मिनट लगे, आप 12 मिनट पे डबल कर लेते, 200 कर लेते। अगर वो उससे भी ज्यादा हो जाता, 1,000 तक भी ले जाते, तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे ले आता। सेकंड चीज ये है कि सैंपल साइज जो है वो बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सैंपल साइज गलत है, कोड का फायदा तब होता है आप सैंपल साइज रिड्यूस करें, उस पर रन करें। आप जब आपका कोड रन कर गया, सैंपल साइज छोटे पे काम आ गया, आपकी सारी की सारी आउटपुट आ गई है, आप क्या करें, उसी की एक और नोटबुक बनाएं, सैंपल साइज को बढ़ा दें, जब सोने लगे उसको रन कर दें, जब आपकी मशीन आपके यूज में नहीं है। तो एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर हम ये वाली स्ट्रेटजीज जो है इन्हें यूटिलाइज करते हैं कि आप उसको अपडेट कर दें। ठीक है, और फिर आगे अगर चलते हैं, गलती से मैंने डिलीट कर दिया, आपने कई दफा बोला मैंने ये नहीं किया, मेरे पास टाइम कम था, विच इज वेरी रॉन्ग एज ए प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसको देखा जाए, आप खुद देखें कि यहाँ पे हम आप प्रेजेंट करने आए हैं, और अगर आप खुद को खुद कहेंगे ना कि मैंने नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था, तो आपका क्या इमेज गया है। और मैं हार्श क्यों हो रहा हूँ, आई नो कि आपने मुझे बताया हुआ है कि मैं क्रिटिक कर सकता हूँ बड़ी हार्श किस्म की, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, आई नो दैट कि आप मेरी उस क्लास में से हैं विच विच अलाउज मी टू क्रिटिक इट ऑन अ हार्श लेवल, तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ। तो होपफुली आप दिल पे भी नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप कह देते हैं ना गलती मेरे पास टाइम नहीं था मैं नहीं कर सका, तो इसका मतलब है आपने टाइम दिया नहीं है।
इसका मतलब है हम क्यों सुने आपको, क्या ख्याल है? ठीक है। सो बाकी अगर मेरी इस बात से एग्री करते हैं दैट वुड बी नाइस। अगर आपको लगता है कि ये चीज डिफरेंट वे में होनी चाहिए थी, इट्स टोटली अप टू यू। एक चीज जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पाइपलाइन वाला पॉइंट, इसको आपने बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया है, दैट्स अ बिग प्लस फ्रॉम माय साइड। ठीक है। पाइपलाइन वाला पॉइंट जो था वो बिलाल भाई की नोटबुक में थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा, अगर आप वो भी ऐड कर लें वो ज्यादा है। क्रॉस वैलिडेशन को आपने यूज किया अगर, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने पीछे क्यों यूज किया? क्रॉस वैलिडेशन जो है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या कोई भी क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक, आप उस पर डायरेक्ट जा सकते थे। थर्ड, मतलब का पॉइंट्स तो मेरे पास काफी हैं। जो आपने एक कन्वर्ट किया ना रन टाइम को मिनट्स और फिर सेकंड्स के अंदर, जो एक ह्यूमन रीडेबल क्वांटिटी होती है, वो भी बहुत जबरदस्त पॉइंट था, दैट वाज वेरी गुड। F1 स्कोर को बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम जो बंदा आए उसको पता हो कि मैट्रिक किस लिए हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब हार्मोनिक मीन की बात आती है, एज ए मैथमेटिशियन आपको भी पता है कि वो दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा है, प्रिसीजन और रिकॉल को। और ये एक पॉइंट ऐसा था, अगर बाकी लोग इस चीज को अगर गौर से सुन लें F1 स्कोर को, सो दैट वाज ऑसम आई वुड से। फिर ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आपने खुद ही जब एंड पे बताया ना, मैंने कहा यार नोटबुक ठुस हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। रीजन क्या है? मैं वेट कर रहा था कि आप कहें कि 100 सैंपल ठीक नहीं चले, फिर मैंने 200 रन किए, फिर मैंने 400 रन किए, फिर 800 किए। सो आई कुडंट सी दैट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ पॉइंट जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट में भी बोला, उसकी रीजन भला क्या है? मैं हर किसी के टाइम की कदर करता हूँ। मेरी उस्मान भाई से या किसी और से कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं इनको जानबूझ के बोलूँ कि यार आपने टाइम ले लिया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि फ्यूचर में सबका टाइम बचे और हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोटबुक्स यहाँ पे आए। ठीक है। अगर फिर भी उस्मान भाई गिला करेंगे तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। सो इस वजह से इसको करना पड़ेगा। और होपफुली मुझे पता है अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं ना, कभी लाइफ में आप या जो लोग भी सुन रहे हैं वो प्रेजेंट करने बैठेंगे ना, बिलीव मी, आप जब तक आउटस्टैंडिंग काम नहीं करेंगे ना, आप आएंगे नहीं स्टेज पे। और मैं यही चाहता हूँ कि तब तक स्टेज पे ना आए जब तक आप अपने आप को ना समझें कि यार मैं बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। एक जो चीज है पिछली नोटबुक में भी मिसिंग थी और इसमें भी, वो ये है कि आप हर एक सेल के साथ ना मैजिक कमांड टाइम की यूज किया करें। ठीक है। यानी कि पूरी नोटबुक पे कितना कितना टाइम आपको लग रहा है हर एक सेल को। उससे फायदा ये होगा, जिन लोगों के पास पीसी डिफरेंट किस्म के, उसको उनको एक अंदाजा हो जाएगा आपकी नोटबुक देख के कि टोटल नोटबुक का टाइम कितना है। ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप कैगल पे अपलोड करते हैं अपनी नोटबुक, वहां पे भी टाइम आपके पास जरूर आता है। फिर मैं रिपीट करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, मैंने सिर्फ 100 सैंपल लिया। यार 53,000 का डेटा, 100 क्यों लिया? आप आयरस का ले लेते। समझ रहे हैं बात को? सो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी मैटर करती हैं। राइट। फिर एम्स का मसला है, आप स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट भी लिखें और एट द एंड आप कंक्लूजन भी लिखें। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो बड़ी चीज होती है, कवर फोटो ऐड करें। एंड देयर आर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने बिलाल भाई को बताई हैं, वहाँ पे भी फिट बैठती हैं, और जो उस्मान भाई आपको बताई हैं वो बिलाल भाई की नोटबुक जो इससे पिछले वाली थी प्रेजेंट की, उन पे भी फिट बैठती। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक जो बात गलत चल रही थी चैट के अंदर, जब मैंने टाइम दिया था, अब यार उस वक्त चैट किया करें। अब उस्मान भाई प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा एक एक फर्ज बनता है वुड से, अगर आप जूम की मीटिंग में हैं, कि उनको सुने। ऐसा ही है इखलाकन, हमें चैट नहीं करनी चाहिए। सो प्लीज ऐसा ना किया करें। एक बंदा अगर प्रेजेंट कर रहा है, आप पूरी तवज्जो के साथ उनको सुने, उन पे क्वेश्चन लिखें। और ये इखलाकन एक अच्छी चीज़ है, जब कोई बंदा बोल रहा है उसको सुने, वरना वहां से गायब हो जाए। सिंपल सा रूल है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, जब मैंने टाइम दिया आप क्वेश्चन तब पूछ लें। राइट। तो ये मीन्स टू से कि इससे क्या होगा ना, आपके प्रोफेशनल विल जो है, प्रोफेशनल विल पावर, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे ना, आपको ये एटिकेट्स थोड़े से सीखने चाहिए। और मुझे पता है मेरे से काफ़ी यहाँ पे सीनियर्स लोग भी बैठे हुए हैं, और उनको इन चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। क्रॉस टॉक नहीं करनी चाहिए, ये क्रॉस टॉक होती है बाय द वे। ठीक है। आप बात कर रहे हैं, और जो मेरे से सीनियर जो कंपनीज में इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पे प्रोफेसर हजरात भी हैं, उनको भी पता होगा, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उनको पता है कि जब आप प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं, जब बंदे की बात पूरी हो या कोई प्रेजेंट कर रहा है, आप उसको पूरा टाइम दें। वो बंदा आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अगर उस्मान भाई यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपने नहीं सुना, प्लीज लीव दिस मीटिंग। अगर सुनना है तो इसको अच्छे तरीके से सुन लें। किसी और का कोई क्वेश्चन है, नाउ इज द टाइम टू आस्क। मैं 2 मिनट 3 मिनट दे देता हूँ, और उस्मान भाई को मैं बोलूंगा कि अपना माइक ऑन कर लें एक दफ़ा। बिलाल भाई जस्ट अ मिनट। उस्मान भाई से मैं कहूंगा कि अपना माइक जो है वो ऑन करके, अगर मेरी बात का गुस्सा किया तो भी मुझे बता दें भाई, मैं
सर इसका कुछ कर यकीन लेते करें, हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपकी तरफ से जो ये थोड़ा सा आप खींच देते हैं ना, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं, टाइम को मैनेज करें और काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट सर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि काम कंप्लीट हो। थैंक यू। दैट्स अ नाइस स्पिरिट। मैं यही सुनना चाहता था, मतलब ये नहीं कि मैं यही सुनना चाहता था, मतलब ऑन ऑन अदर वर्ड्स कि आप मोटिवेटेड है, मैं ये सुनना चाहता, ये नहीं कि मैंने डांटा है और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इन्हें मैं पूछूंगा बाद चो, ये काम नहीं करना। ठीक है। थैंक यू उस्मान भाई जी। बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, प्लीज राइट इट डाउन। जी, पहला तो मेरा कमेंट है, फिर क्वेश्चन है। सर आपने सिर्फ मुझे 10 मिनट दिए थे और उस्मान भाई को आपने ज़्यादा दे दिए, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मैंने कोड को इनकी एक्सप्लेन खिंचाई करनी करना। थी। मैंने खिंचाई करनी चलो, थी, मैं लिख के दूसरी बैठा हुआ था। दूसरी बात ये कि आपने मेरा उस्मान एंड, मेरा एक मिनट बिलाल, आपने मेरा पहला कमेंट सुना था? जो मैंने पहला ही कमेंट इन्हें दिया है कि आप ना आए अगर तैयार नहीं है, नहीं ठीक है। बिल्कुल नहीं, आपकी हाँ बात बिल्कुल वो सही है। बिल्कुल। दूसरी बात ये जी कि जी बोलें। आपकी बात बिल्कुल सही है। कल आई एम ट्रेवलिंग 30 आवर्स, लेकिन आई स्टिल फाउंड टाइम टू डू दिस। एंड विद उस्मान वी आर इन टच विद ईच अदर। आपको कभी आपको हमारा कोड सेम नहीं मिलेगा, लेकिन वी आर ऑलवेज इन टच विद ईच अदर, क्योंकि मुझे उस्मान से बहुत सीखने को मिलता है, एंड वाइस वर्सा। तो मेरा क्वेश्चन जैसे ये है कि इन्होंने जो, मुझे कोई तुक नहीं समझ आई कि इन्होंने जो मैनुअल इनकोडिंग किया है ऑर्डिनल के इनकोडिंग के थ्रू, क्योंकि लेबल इनकोडर इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली, वो जो ऑर्डिनल इनकोडर के लिए लेबल इनकोडर बहुत अच्छा यूज होता है। तो मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों यूज किया है वो। मे बी इन्होंने इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए किया था, शायद। तो एक तो ये क्वेश्चन है मेरा उनसे, ये आंसर कर दो। अच्छा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप आपको सबको, और ये एक अच्छी मोटिवेशन है। अगर आप बिलाल भाई ट्रैवल कर रहे हैं 30 आवर्स का, तो शायद आपको नहीं पता कि मैं पिछले दिनों ट्रैवल ही कर रहा था, जब मैं आपके साथ क्लासेस भी ले रहा था और साथ में मतलब मोटिवेशन के साथ अपने लैपटॉप को भी साथ रख रहा था। तो ये ऐसी बातें बताने से लोग मोटिवेट होते हैं। दैट्स 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 वेरी गुड पॉइंट। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपने काम को ना छोड़ें। और ये चीज़ जब आपके माइंड में बैठ गई ना कि यार मैंने काम करना है और वाकई करना है। हमारे तो कायद भी कह के गए ना, काम 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 और बस काम। हम कहते हैं काम 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 बस, फिर क्या काम। अच्छा। सो उस्मान भाई जो हैं, उन्होंने जो ऑर्डिनल इनकोडर यूज़ किया, पहली बात तो ये उन्होंने पहले कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो मैं तो उनको कहूंगा कि इसको पहले इंप्रूव करें। सेकेंडली, अगर वो इस बात का आंसर देना चाहें कि ऑर्डिनल इनकोडर क्यों यूज़ किया, गो अहेड जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऑर्डिनल इनकोडर जो है ना, वो यूज़ करने की बेसिक वजह ये थी कि कैटेगोरिकल फीचर्स जितना जो जितने भी तीन, वो तीनों जो थे ना, उनकी कैटेगरीज जो है ना वो एक ऑर्डर में थी। तो मैंने ना कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था किसी वीडियो में कि कैटेगोरिकल फीचर्स जो जिनकी कैटेगरीज ऑर्डर में होती है ना, उन पे ऑर्डिनल इनकोडर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बजाय इसके कि लेबल इनकोडर उस पर यूज़ किया जाए। अब मुझे इस चीज़ की हकीकत का नहीं पता, क्योंकि मैंने ना लेबल इनकोडर के साथ इसका रिजल्ट कंपेयर नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं। अंडे को अंडा कह लें, एग कह लें, फर्क नहीं पड़ता। अंडा जी। अंडा ही रहता है, उसकी शेप नहीं चेंज होती। नाम रखने से किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है। और ऑर्डिनल इनकोडर हम अपनी सहूलियत के लिए रखते हैं, अपनी सहूलत के लिए। कैसे? गुड बेटर बेस्ट, 0 1 2 या 1 2 3, वो एक ऑर्डर में चीज है इसलिए रखते हैं। लेकिन लेबल इनकोडर, अभी एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी था मेरे से कि आप हमेशा लेबल इनकोडर क्यों यूज करते हैं। रीजन ये है कि सबसे बेस्ट ये है, और इसको इन्वर्सली इनकोड डिकोड करना बहुत ईजी है। जो आप आगे आने वाले दिनों के अंदर जब हम वेब ऐप बनाएंगे तब आपको मैं ये दिखाऊंगा भी बाकायदा। सो चीज ये है कि इनकोडिंग कोई भी यूज करें, लेकिन उसको इनकोड करने के बाद आपके हाथ से वो चीज निकल लेनी चाहिए कि बाद में पकड़ी ना जाए कि हम क्या कर बैठे हैं, ठीक है। सो इस वजह से मैं लेबल इन कोड यूज करता हूँ। मसला यही है कि नामों को हमने एक इंटीजर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सबको, हम यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए ही बैठे हैं, बिलीव मी। और कोई मकसद नहीं है। मेरा भी का दिल करता है कि मैं फ्री बैठूं, अपनी मर्जी से मैं रिकॉर्डिंग करूं और आपको भेज दूं कि लो देखते रहो बैठे रहो। लेकिन ये 9 साढ़े 9 बजे बैठने का मतलब टाइम हमारा जो चेंज होता रहता है, 9:30 या 9 बजे का, इसका मकसद ये है कि हम मिलके बैठें, चैट में एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें और फिर काम करें। सो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिस्कॉर्ड का चैनल आपके सामने खुला हुआ है, वहाँ पे आप एक दूसरे को कमेंट कर सकते हैं। बट देर इज अ बट। वो ये है कि मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि मेरे पिछले कोर्सेज के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये था, जो मेरी तरफ से मिस हैंडलिंग थी। लोग अपनी छोटी छोटी मसाजिद बना के बैठे हो, तो वो पता है ना आपको, एक मुहावरा है कि अपनी 2 फुट की मस्जिद बना के बैठ जाते लोग। तो हम एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ में माहिर हैं।
हम आते हैं, पता है कि कम्युनिटी बड़ी है, यहाँ पे माहिर लोग बैठे हुए हैं, कोई फलां कंट्री में, कोई फलां कंट्री में, तो हम ऐसा करते हैं, चलो जी अपनी 3 बंदों की टीम बनाते हैं, वो सारे नाकाम हुए। बिलीव मी, इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। इस चीज को अगर मद्देनजर रख के चलें, अपनी टीम बनाएं, काम करें, लेकिन कम से कम दूसरों को साथ साथ बताते रहें कि हमने इस तरीके से इंप्रूव किया, हम ये काम करने वाले हैं, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? सबको फायदा होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम बिल्कुल यहाँ पे जी न्यू स्टूडेंट है, हमारे लिए क्या मोटिवेशन है? एक ही मोटिवेशन है, जरूरी नहीं है आपने मेरे साथ ही चलना है, और दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलने से मुराद कि आप अगर आज ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले दिन से स्टार्ट करें। सारे लिंक्स आपके पास पड़े, पूरे का पूरा कोर्स आपके पास है, पहले दिन से स्टार्ट करें, अपनी मर्जी से सीखें। ये कोर्स हमारा फ्री रहेगा, और इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि 2024 पूरे का पूरा ये कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल रहे। ठीक है, रीजन बिहाइंड दैट, अगर मैंने कह दिया ना लाइफ टाइम फ्री में अवेलेबल है, किसी ने नहीं करना। सो ये बाद में मैंने पेड कर देना 2024 के बाद, तो 2024 के अंदर आपसे जितना इससे सीखा जा सकता है आप कर लें। और उसकी वजह भी यह है कि आप टाइम पे सीख लें, क्योंकि फिर बाद में हमारा नया प्रोग्राम आ जाएगा और उस पर हम आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन किसी का भी है, प्लीज राइट डाउन इन द चैट, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर